परमेश्वर के नाम की स्तुति होने पाए। आज के सुबह की इस आराधना सभा में मिलकर प्रभु की उपस्थिति में हम आए हुए हैं। परमेश्वर के वचन में कलीसिया के लिए कई रूपकों को इस्तेमाल में लिया गया है। इंग्लिश में उसको मेटाफर्स बोलते हैं, हिंदी में रूपक हम बोल सकते हैं। मेटाफर या रूपक एक प्रकार का चित्रण है जिसकी सहायता से अन्य चीजों को समझाया जाता है। पौलुस ने कलीसिया के लिए अलग अलग मेटाफर्स, अलग अलग रूपकों का इस्तेमाल किया और उनके द्वारा कलीसिया रूपी भेद को लोगों को समझाने के लिए वचन के अंदर काफी जगहों के अंदर उसका इस्तेमाल लिया हुआ ऐसा हम देखते हैं। आज सुबह के समय इस आराधना में मैं उसमें से एक मेटाफर को आपके बीच में रखना चाहूंगा। चर्च एज ए ब्राइड, कलीसिया जो कि एक दुल्हन है। दुल्हन है। कलीसिया इमारत नहीं है, कलीसिया क्लब नहीं है जहां पे लोग सदस्य बनते, कलीसिया क्लब नहीं है। कलीसिया लोगों की भीड़ भी नहीं है। इट्स समथिंग डीप देन ऑल दिस थिंग्स। इन सब बातों से गहरा है। मिलने के लिए इमारत चाहिए, लोग एकत्रित होती है तो भीड़ होती है, नियमित रीति से लोग आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई एक क्लब है, क्योंकि वही जाने पहचाने चेहरे हम हर रविवार को क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं। वो सब चीजें हैं, बट ये चीजें वास्तविकता में क्या नहीं है, कलीसिया नहीं है। बड़ी सुंदर इमारत आप बना सकते हैं, झोपड़ी हो सकती है, पेड़ के नीचे आप बैठ सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, प्रभु की आराधना कर सकते हैं। सो महल में मिलने वाली भी कलीसिया है, पेड़ के नीचे भी कलीसिया बैठ सकती है, झोपड़ी में भी कलीसिया बैठ सकती है। इसका मतलब ये सारी चीजें जो मैं कह रहा हूं ये वो मैंडेटरी नहीं है, बदलाव आ सकता है। लेकिन जो मेटाफर्स, जो रूपक वही वचन के अंदर दिए गए हैं, वो रूपक इसलिए दिए गए हैं ताकि मैं और आप समझे कि कलीसिया के मैंडेटरी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, या कब हम एक समूह को कलीसिया कह सकते हैं, कब हम एक समूह को क्या कह सकते हैं, कलीसिया कह सकते हैं। यू कैन नॉट से बेस्ड ऑन द बिल्डिंग, बिल्डिंग के बेस पर आप नहीं कह सकते। पिछले दिनों में मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, दुनिया के सबसे आलीशान कलीसिया भवनों के बिल्डिंग्स, ठीक है, बड़े बड़े इमारतें बने हुए, भव्य इमारतें बने हुए हैं। सो मन में एक सवाल आया, इमारतें अच्छी हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में हम उन इमारतों को चर्च बोल सकते हैं? क्योंकि अगर उन्हीं इमारतों के आधार पर कलीसिया का पहचान है तो उन कलीसियाओं का क्या जिनके पास में इमारत नहीं है, जिनके पास में भवन नहीं है, जो खुले में आराधना करते हैं, उनका क्या? पारिवारिक कलीसिया का एक कंसेप्ट इन दिनों में आ रहा है, हाउस चर्चेस, होम चर्चेस, तो उनका स्थान कहां पर? तो ऐसे सवालों का जवाब यदि हमें ढूंढना है, हमें वचन के अंदर से इनका जवाब ढूंढना अनिवार्य है। तो आज जो मेटाफर जो मैं आपके बीच में रखना जा रहा हूं वह है चर्च एज द ब्राइड, कलीसिया जो कि क्या है, दुल्हन है। हमारे बच्चों का विवाह पिछले दिनों में हुआ, तो हमें मालूम है कि किस रीति से दोनों परिवार जब से इनकी बात चली तब से क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। क्या तैयारी कर रहे थे? बच्चों का विवाह है तो विवाह के लिए क्या करेंगे, कपड़े खरीदने पड़ते हैं, मेहमानों को बुलाना पड़ता है, अन्य आयोजन करना होता है, बहुत सारी मशक्कत करनी होती है, आसान नहीं होता है। लेकिन ये सारी मशक्कत क्यों कर रहे हैं? मुख्य उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? बच्चों का विवाह होना है। इट्स फॉर द मैरिज, ये उस विवाह के लिए है। वस्त्र खरीदे जाते हैं, दुकान में गए, अच्छे वस्त्र देखे, महंगे वस्त्र देखे, सब खरीदे,
लेकिन पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? कब पहनने के लिए? विवाह के दिन पहनने के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। सो हमारा पर्पस क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो चर्च, कलीसिया भी जब इस पृथ्वी पे एग्जिस्ट कर रही है, उसका अस्तित्व है, तो कलीसिया भी एक विवाह की तैयारी कर रही है। हालेलुया। जिस रीति से परिवार में एक विवाह होता है, दोनों परिवार के लोग, दूल्हे के पक्ष मतलब वर के पक्ष वाले और वधू के पक्ष वाले पूरी तैयारी कर रहे हैं। उनका फोकस क्या है? अमुक तारीख को विवाह होना तय है, तो उसके लिए जो कुछ भी चाहिए वे सारी चीजें करते हैं। अपनी क्षमता के आधार पर जितना बेस्ट कर सकते हैं उतना दोनों परिवार क्या करते हैं? करने का प्रयास करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे बच्चों का विवाह है, वो द बेस्ट होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आज की सुबह जो संदेश में आप तक पहुंचाना चाहता हूं, चर्च इज एक्सिस्टिंग फॉर ए वेडिंग डे। कलीसिया का इस पृथ्वी पर अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कलीसिया तैयार हो रही है एक विवाह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? कलीसिया का फोकस क्या होना चाहिए? उस विवाह के दिन के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अब आप पूछोगे कौन सा विवाह, कैसा विवाह? कई सवाल आपके मन में आ सकते हैं। बाइबल के अंदर, पुराने नियम के अंदर बहुत सारे उदाहरणों को हम देख पाते हैं जो नए नियम की कई सच्चाइयों को, कई गहराइयों को प्रकट करते हैं। और उस प्रकार के इंटरप्रिटेशंस को हम बोलते हैं टाइपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस, टाइप्स हम बोलते हैं। कलीसिया और मसीह एक दुल्हे और दुल्हन के रूप में जब हम देख रहे हैं, नए नियम के अंदर इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय 22 से लेकर 33 के अंदर मुख्य रीति से इस रूपक को विस्तार से हम देख पाते हैं। लेकिन पुराने नियम के अंदर उत्पत्ति 24वें अध्याय में अब्राहम अपने बेटे इसहाक के लिए एक वधू की तलाश में एलियाजर को भेजता है और एलियाजर निकलता है और इसहाक के लिए एक दुल्हन को ढूंढ कर लेकर आता है। उस घटनाक्रम को उत्पत्ति 24वें अध्याय के अंदर दिया गया है। यदि आप कलीसिया को दुल्हन के रूप में देखते हैं, यदि आप कलीसिया के अंदर इस रूपक को गहराई से समझना चाहते हैं तो उत्पत्ति 24 पढ़ना जरूरी है। वहां पर आप समझ सकते हैं कि कैसे परमेश्वर इसहाक के लिए प्रबंध को करता है और किस रीति से रिबेका एलियाजर के द्वारा जब उस रिश्ते को वहां पर कहा जाता है, कैसे वो हामी भरती है और एक अनजान प्रदेश के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ पदों को उत्पत्ति से मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा और उसके बाद में हम इफिसियों की पत्री के अंदर आएंगे और 2-3 मुख्य बिंदुओं को वहां पर हम समझेंगे। अब मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति उसका 24वां अध्याय, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं मालूम है, इसलिए थोड़ा सा विस्तार से मैं उस चीज को आपके बीच में रखना चाहूंगा ताकि हम इस गहराई को समझ सके जो प्रभु हमसे देने जा रहा है। उत्पत्ति 24वें अध्याय के अंदर इसहाक के विवाह के बारे में। अब इसहाक कौन है? अब्राहम का बेटा। अब्राहम कौन है? अन्य जातियों में से परमेश्वर की बुलाहट को सुनकर अपने देश को छोड़कर निकला हुआ प्रभु का दास, जिसके बारे में कहा गया कि वो विश्वास का पिता कहलाया, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तू अपने स्वदेश को छोड़कर निकल जा। परमेश्वर की आवाज पे बिना एड्रेस पूछे अपना ग्रह छोड़ने के लिए तैयार हुआ एक व्यक्ति। अगर हमसे कोई निकलने को बोलेगा तो हम पहले एड्रेस पूछते हैं। हम पहले क्या पूछते हैं? पता पूछते। भैया बताओ तो सही कि जाना कहां है, इसके बाद में हम निकले। और स्वाभाविक है बिना एड्रेस के आप कहां जाओगे? आपको मालूम है नहीं कि आपको जाना कहां है, तो आप निकलेंगे कैसे? लेकिन अब्राहम के जीवन में जो हम समझ रहे हैं, विदाउट आस्किंग फॉर एन एड्रेस, बिना पते को पूछे हुए घर छोड़ने को तैयार हुआ एक व्यक्ति। प्रियो, आज्ञाकारिता का
एक ऐसा कह सकूंगा कि एक उत्कृष्ट उदाहरण अब्राहम की बुलाहट में छिपा हुआ है, क्योंकि उसको मालूम था प्रभु की आवाज है तो मेरा डेस्टिनेशन परमेश्वर ने सिक्योर करके रखा है। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर का आत्मा जब मेरे और आपके कानों में कोई बात कहता है, हम ज्यादा सवाल जवाब किए बगैर प्रभु को हां बोलने के लिए तैयार है, हमारी पीढ़ियां परमेश्वर में आशीषित हो जाएगी। अब्राहम के साथ में क्या हुआ? जब प्रभु की आवाज उसके कानों में गूंजी, अब्राहम क्या तू छोड़ने को तैयार है? अब्राहम ने बिना सवाल जवाब किए छोड़ने के लिए तैयार हो गया। पीढ़ियों के लिए एक एग्जाम्पल उसने सेट अपार्ट कर दिया, एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि प्रभु की आवाज मेरे लिए सर्वोत्तम है। हालेलुया। बिना सवाल जवाब के वो निकल पड़ा। अब हम देखते हैं कि उसका बेटा इसहाक, जो वृद्धावस्था में परमेश्वर की प्रतिज्ञा के आधार पर प्रभु ने उससे प्रदान किया, उस बेटे के विवाह का समय आ रहा है और 24वां अध्याय पूरा इसहाक के विवाह के बारे में बताया गया है। तो जैसे मैंने कहा कि टाइपोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, अर्थात पुराने नियम में नए नियम के चरित्रों के टाइप्स को हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में, नया नियम एक वास्तविकता है और पुराना नियम परछाई है। तो उस परछाई को देख करके उस परछाई में छिपी हुई मूल बातों को हम ढूंढने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। जब रोशनी आती है तो क्या होती है? परछाई आती है। ठीक है, आप इस बिल्डिंग यहां भी देखिए, कई जगहों में परछाई है। उस दीवार में पंखे की परछाई आपको दिखाई दे रही होगी लाइट के कारण, नीचे माइक का परछाई है, हर चीज की परछाई कहीं ना कहीं पे आपको दिखाई दे रही है। तो अब क्या हो रहा? पुराना नियम परछाई है और नया नियम क्या है? चीज है। फॉर एग्जाम्पल, दीवार में जो परछाई है पंखे की परछाई है, पर वो पंखा नहीं है। पंखा कहां पर है? यहां पर है। इस पंखे की परछाई कहां बन रही है? दीवार में बन रही है। तो हम क्या करते हैं? जब पुराने नियम को पढ़ते हैं तो पुराने नियम के अंदर नए नियम की परछाई हम क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहे हैं। तो पुराने नियम, अब आप देखिए वहां पर आप उस परछाई को देखोगे, ऊपर से एक पाइप नीचे आ रहा है और तीन, तो उसको देखते हमको मालूम पड़ जाता है कि ये किसकी परछाई है? पंखे की परछाई है, क्योंकि आपने क्या देखा? पंखा देखा। अगर यदि पंखा नहीं देखा हो तो आपको परछाई से समझ में नहीं आएगा। कई बार बच्चे डर जाते हैं, रात के समय के परछाई होती, कुछ हिल रहा है, लेकिन आपको मालूम पड़ता है कि ये क्या है? परछाई है। ठीक है। सो जब अब्राहम के जीवन में घटनाएं घटित हो रही थी, इसहाक के जीवन में घटनाएं घटित हो रही थी, पुराने नियम के भक्तों के जीवन में बहुत सारी चीजें हो रही थी, उनको भी नहीं मालूम था कि उनके जीवन में कई बातें क्यों घटित हो रही है। लेकिन आज की सुबह मैं और आप वे धन्य लोग हैं जब हम अब्राहम के जीवन को देख रहे हैं, जब हम इसहाक के जीवन को देख रहे हैं। हम अब्राहम के समान नहीं देख रहे, इसहाक के समान नहीं देख रहे, लेकिन हम कैसे देख रहे हैं? नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने जिन बातों को अंजाम किया, उन मूल बातों की परछाई के रूप में हम कहां जा रहे हैं? पुराने नियम में जा रहे हैं। यह सीखना बहुत जरूरी है कि जब भी मैं और आप पुराने नियम को पढ़ते हैं, हमें क्या समझना है? ये किसकी परछाई है? नए नियम की परछाई है। तो जब तक आप बाइबल को पूरा नहीं पढ़ोगे, आप अर्थ का क्या कर दोगे? अनर्थ कर दोगे। इस कारण से ये बहुत जरूरी है कि हम वचन को पढ़ें, समय लें, सीखें चीजों को। देखिए, यीशु मसीह के नाम से जब हम प्रार्थना करते तो बीमार क्या हो जाता है? चंगा हो जाता है। उतना काफी है। यीशु के नाम से आपने प्रार्थना की, बीमार क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। उसके लिए आपको बाइबल के अंदर कितनी किताब है उसकी जानकारी की जरूरत नहीं है। अब्राहम के बारे में आप नहीं जानते तो भी चंगाई हो जाएगी। इसहाक के बारे में आपको नहीं मालूम तो भी चंगाई हो जाएगी। दूसरे आगमन के बारे में आपको नहीं मालूम तो भी चंगाई हो जाएगी। क्यों? चंगाई किसके नाम से हो रही है? यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो रही। अब होता क्या है? मान लीजिए आप कलीसिया में आना आरंभ हुए, किसी ने आपके लिए प्रार्थना की, आप चंगे हो गए। आप क्या हो गए? चंगे हो गए। ठीक है। अब आप चंगे होने के बाद में आप बाहर निकले, किसी ने बोला कि मैं बीमार हूं, सब आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हो क्या? आपने क्या कर दिया? प्रार्थना कर लिया। बीमार क्या हो जाएगा? चंगा होगा या नहीं होगा? कम ऑन बोलिए, चंगा होगा या नहीं होगा? घबराते क्यों? बोलिए, चंगा होगा या नहीं होगा? यीशु मसीह के नाम से कोई भी प्रार्थना करे, बीमार क्या हो जाएगा? 100% चंगा हो जाएगा। कहीं कोई शक की बात नहीं।
यीशु मसीह के नाम से आप प्रार्थना करोगे तो बीमार चंगा हो जाएगा। ठीक है, उसको और कुछ भी नहीं मालूम, उसको वचन में बाइबल में कितनी किताबें ये नहीं मालूम, उत्पत्ति पहले आता है या प्रकाशित वाक्य पहले आता है उसका जानकार नहीं, उसको इतना मालूम है यीशु के नाम से प्रार्थना करो बीमार क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। ठीक है, प्रार्थना के एक आदमी चंगा हुआ, दूसरा आदमी चंगा हुआ, तीसरा आदमी चंगा हुआ। अब ये सब चंगे तो हो गए, अब इनको करना क्या है, इनको करना क्या है? उसको क्या आता था, यीशु के नाम से प्रार्थना करो बीमार चंगा। अब थोड़े समय में बाद में क्या होता है, ये जो यीशु के नाम से प्रार्थना करा वो पास्टर बन गया, क्योंकि वो प्रार्थना करा बीमार चंगे हो रहे, भीड़ आना चालू हो गई, तब क्या बन गया वो व्यक्ति, पास्टर बन गया। अब उसको नहीं मालूम बाइबल में कितनी किताबें, उसको नहीं मालूम अब्राहम कौन है, उसको नहीं मालूम इसहाक कौन है, उसको प्रकाशित वाक्य क्या है वो उसको मालूम नहीं, बीमार चंगे हो रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है, क्या होगा आप सोचिए। कुछ समय बाद में लोग भटकने लग जाएंगे। क्यों भटकेंगे? अगर आपने बच्चे को स्कूल में भेजा, नर्सरी क्लास में उसको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय सिखाया, जिंदगी भर उसी क्लास में बैठा रहे तो क्या होगा? 10 साल से बच्चा स्कूल जा रहा है, लेकिन आज भी क्या बोल रहा है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। क्या आप उस स्कूल में बच्चे को भेजना चाहोगे? क्यों? पहले तो बहुत अच्छा स्कूल था ना। 1 साल ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय चल जाएगा, लेकिन जिंदगी भर ए फॉर एप्पल नहीं चलेगा। ए फॉर एप्पल ही नहीं होता, ए से बहुत सारी चीजें बनती है। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? बीमारों के लिए प्रार्थना अच्छा है, करना है, सबको करना है। जितने लोग यहां बैठे, मैं आपको कहूं, आप में से हर एक को जाकर क्या करना है, बीमारों के लिए प्रार्थना करना है। चंगाई होगी, चंगाई होगी, नहीं तो आप अजमा के देखना। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप अजमा के देखिए, आपके पास में कोई बीमार आता, विश्वास से आप प्रार्थना करना, हाथ रखना, प्रभु वहां पर क्या करेगा, कार्य करेगा। और मैं बोलूं आपको एक कदम और, पास्टर से ज्यादा सामर्थ आपके पास में है। बीमारों को प्रार्थना करके क्योंकि मेरे अनुभव से बता रहा हूं, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं कई पासवानों से मैं बातचीत करता हूं, और जो मैं समझ रहा हूं कि कलीसिया के ले लोग, आम विश्वासी जब जाकर प्रार्थना करता, बीमार क्या हो जाते हैं, चंगे हो जाते हैं, क्योंकि उनको और कुछ नहीं आ रहा, केवल एक ही बात मालूम है, यीशु मसीह के नाम से जाना है, प्रार्थना करना है, बीमार क्या होना है, चंगा होना है, बीमार चंगा हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में हमें सतर्क रहने की जरूरत है। बीमार चंगा हो गया, लेकिन केवल चंगाई चंगाई बोलने से जिंदगी भर आप चल नहीं पाओगे, आपको वहां से क्या होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। सो आज हम यहां पर क्या सीखने का प्रयास कर रहे हैं? पुराना नियम परछाई है, नया नियम क्या है, मूल है। अब आप इन दोनों को समझोगे तो वचन के अंदर की कई गहराइयों को हम समझ पाएंगे, और मैं और आप एक ऐसे स्तर में आकर मसीह को अंगीकार करेंगे। हम कहेंगे कि चंगा हो जाए तो भी ठीक, नहीं चंगा हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया है मेरी वास्तविक बुलाहट उस विवाह के लिए है। हालेलुया। प्रियो, जब तक कलीसिया इस शिक्षा को नहीं सीखेगी कि वी आर कॉल्ड फॉर ए हेवनली मैरिज, फॉर एन इटर्नल मैरिज, हमारी बुलाहट एक स्वर्गीय विवाह के लिए है, एक अनंतकालीन विवाह के लिए है, तब तक हम यहीं भटकते रहेंगे, फिर यहीं जमीन में उलझते रहेंगे, इमारतों में उलझते रहेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन हमारी प्रतिस्पर्धा कहां की है? इस पृथ्वी की प्रतिस्पर्धा में हम उलझ करके रह जाएंगे। आपके बच्चों के विवाह के लिए आप सब कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर मुख्य बात भूल जाए, विवाह की तारीख आप भूल जाए, आपने सब कुछ तैयारी की, कपड़ा बहुत अच्छा लगा, और यार जोरदार कपड़ा है, क्यों ना कपड़ों की दुकान खोल दे, इसमें अच्छी कमाई होती है, आपने कपड़ों की दुकान खोल दी। दूसरा आदमी गया कि यार ये टेंट वेंट लगाना पड़ेगा, यार ये टेंट का बिजनेस कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, फायदा है, किसी ने टेंट का बिजनेस चालू कर दिया। किसी ने कहा कि यार जमीन चौकोर होनी चाहिए, जेसीबी लगा के सफाई कर देते हैं, शादी के लिए करना है, आपको लगा यार जेसीबी के धंधे में कमाई होती है, चलो अपन जेसीबी का धंधा चालू कर देते हैं। हालेलुया। क्या हुआ? मुख्य उद्देश्य क्या था? विवाह। कहां अटक गए? किसी ने कपड़ों की दुकान खोल दी, किसी ने टेंट का बिजनेस चालू कर दिया, किसी ने जेसीबी का काम चालू कर दिया।
सब चालू विवाह के लिए हुए थे, लेकिन लगा यार इसमें तो कमाई ज्यादा हो रही है, ये काम में हम लग जाते हैं। वर्तमान में आज ये हो रहा है, बहुत तेरे जगह ये हो रहा है, और मेरी जिम्मेदारी आपको सचेत करने के लिए, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। हर जगह दौड़ा भागी नहीं करना है, इधर कुछ हो रहा है उधर कुछ हो रहा है करके दौड़ा भागी नहीं करना है। अंत के दिनों में बहुत सारी ऐसी चीजें होगी, हमें यह समझना है हमारी वास्तविक बुलाहट किसके लिए है, एक अनंतकालीन विवाह के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। उसको छोड़ करके कुछ भी हम हासिल कर ले, कोई मतलब वाली बात नहीं है। शादी नहीं हुई सब, बाकी सब कुछ हो गया, फिर मतलब क्या रहा, फिर मतलब क्या रहा। चलिए हम यहां देखें उत्पत्ति 24 के अंदर, वहां हम देखते हैं अब्राहम जब वृद्ध हो गया और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको क्या दी, आशीष दी। और ऐसे समय में अब्राहम अपने दास एलियाजर को कहता है कि तू जा और मेरे बेटे इसहाक के लिए क्या लेके आना है, एक दुल्हन को लेके आना है। चौथे पद में दे रखा है, और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में मैं रहता हूं किसी को न लाएगा। अब्राहम अपने निज देश को छोड़कर निकला था, कनान में जाकर रह रहा था। अब्राहम की चाहत क्या है कि मेरे बेटे का विवाह का समय आया, अब मेरे बेटे के लिए मेरे कुटुंब में से ही किसको लेके आना है, एक दुल्हन को लेकर आना है। तो एलियाजर को इंस्ट्रक्शंस क्या दिए जा रहे हैं कि तू किसी भी कीमत पे एक कनानी लड़की को लेकर मेरे बेटे से विवाह नहीं करवाएगा। तुझे क्या करना है, एलियाजर को कह रहा है तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए कौन लेकर आ, एक पत्नी ले आएगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। अब्राहम पिता परमेश्वर का टाइप है, इसहाक यीशु मसीह का चित्रण है, एलियाजर पवित्र आत्मा का चित्रण है, और रिबका जो इसहाक की दुल्हन है वो कलीसिया का रूपक है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अब्राहम पिता परमेश्वर को प्रदर्शित कर रहा है, इसहाक यीशु मसीह की परछाई है, एलियाजर पवित्र आत्मा की परछाई है, और रिबका किसकी परछाई है, कलीसिया की परछाई है। मूल बातें कहां देख रहे हैं हम, नए नियम में देख रहे हैं। पुराने नियम में क्या देख रहे हैं, उस नए नियम की बातों की परछाई को हम यहां पर देख रहे हैं। सो अब्राहम के दिल की इच्छा क्या है, पिता के दिल की इच्छा है मेरे बेटे के लिए मुझे एक दुल्हन चाहिए, लेकिन वो दुल्हन कौन सी होनी चाहिए, मेरे ही कुटुंबियों में से एक होनी चाहिए। हालेलुया। जिस थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा, कलीसिया स्वर्गदूतों का समूह नहीं है। चर्च इज नॉट एन असेंबली ऑफ एंजल्स। स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत स्वर्ग में प्रभु की आराधना कर रहे हैं, लेकिन कलीसिया के लिए पिता का चित्रण क्या है, मेरे स्वरूप और मेरी समानता में रचे गए मेरे लोग कलीसिया का भाग बनना है। हालेलुया। अदन की वाटिका में पिता परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में सृजा, लेकिन वही मनुष्य अदन की वाटिका में अनाज्ञाकारिता करने के कारण, आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण क्या हो गया, उस वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। अब पिता की इच्छा क्या है, वह जिसे बाहर निकाल दिया गया है उसे कहां लेके आना है, वापस वाटिका के अंदर लेकर आना है। हालेलुया। वह जिसे बाहर निकाल दिया गया था उसे कहां लाना है, वाटिका के भीतर लेकर आना है। और उसके लिए यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। हालेलुया। क्योंकि पाप करने के कारण, आज्ञाकारिता अनाज्ञाकारिता के कारण, आज्ञा उल्लंघन के कारण मनुष्य वाटिका से बाहर चला गया, और घूमने वाली ज्वालामय तलवारों को उस वाटिका के बाहर नियुक्त कर दिया गया कि यह मनुष्य अगर वापस अंदर प्रवेश करेगा तो यह ज्वालामय तलवारों में वो काट डाला जाएगा। हालेलुया। मनुष्य के लिए असंभव था अपने कर्मों के आधार पर पुनः उस वाटिका में प्रवेश करना। इसी कारण से यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर उतर आया, और क्रूस पर जब यीशु मसीह अपने आप को दे रहा था तो वास्तविकता में क्या हो रहा था, वह जो अदन की वाटिका के चारों ओर
यीशु मसीह को मानो वध कर रही थी। क्यों वध कर रही थी? ताकि वह रास्ता खुल जाए, ताकि वह मनुष्य जो वाटिका से बाहर निकाला गया था वापस वाटिका के भीतर प्रवेश कर सके। हालेलुया। प्रिय, एक बड़ी कीमत वहां पर अदा की गई है। तो अब्राहम पिता को दर्शा रहा है, इसहाक यीशु मसीह को दर्शा रहा है, एलियाजर पवित्र आत्मा को दर्शा रहा है, और रिबका कलीसिया अर्थात मैं और आप हमें दर्शा रहा है। सो अब्राहम इसहाक से कह रहा, एलियाजर से कह रहा है, कनानियों में से स्त्री नहीं चाहिए, मेरे कुटुंबियों में से स्त्री चाहिए। दूसरे शब्दों में जो हमें समझना है, कलीसिया के लिए प्रभु की मनसा एक ग्रुप ऑफ एंजल्स नहीं है, स्वर्गदूतों का समूह नहीं है। कलीसिया से प्रभु की मनसा हाड़ मांस वाले मैं और आप जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजे गए हैं, हमें प्रभु कलीसिया का सदस्य बनाना चाहता है। यीशु मसीह की दुल्हन के रूप में वह मुझे और आपको देखना चाहता है। कितने लोग आनंदित अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करें। हालेलुया। यीशु मसीह की दुल्हन के रूप में स्वर्ग किसे देखना चाहता है? स्वर्गदूत को नहीं देखना चाहता, वो मुझे और आपको देखना चाहता है। आप गांव में रहने वाले होंगे, आप दिखने में बदसूरत होंगे, आपको ज्यादा जानते नहीं होंगे, लेकिन स्वर्ग क्या कह रहा है? आई हैव चोजन हिम, मैंने इसे चुना है अपने बेटी की दुल्हन होने के लिए। प्रियो, आज की सुबह संसार में शायद धन नहीं होगा हमारे पास में, संसार में शायद हम सुंदर नहीं होंगे, संसार की बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होगी, लेकिन तब भी हम आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग ने अपने इकलौते की दुल्हन के रूप में मुझे और आपको चुना हुआ है। प्रियो, एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए, एक बहुत बड़े लक्ष्य के लिए, एक बहुत बड़े पद के लिए कलीसिया को जब चुना गया है, उस पद को छोड़कर हम दूसरी बातों में न उलझे। यहां पर एलियाजर जा रहा है, कहां जा रहा है? इसहाक के लिए पत्नी की तलाश में। हालेलुया। आप घर जाकर उसको पढ़ के देखना, केवल कुछ बातों को मैं बोल के आगे बढ़ रहा हूं। 10वें पद में लिखा है, तब वह दास अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला। बोले, कुछ कुछ लेकर चला, सैंपल लेकर चला। क्या लेकर चला? हो सैंपल लेकर चला, पूरी चीजें लेकर नहीं चला, सैंपल लेकर चला। पूरी चीजें कहां पर है? अब्राहम के घर पे, अब्राहम के घर पे। एलियाजर तू जा, इसहाक के लिए दुल्हन लेकर आ। क्या लेके जाना है? सैंपल लेकर जा। 10 ऊंट दे दिए, कुछ कुछ चीजें दे दी। क्यों? तू जाकर उसको बताना कि तेरे स्वामी के घर में इससे बढ़कर है। ये तो एक सैंपल है। ये क्या है? एक सैंपल है। आज क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने कलीसिया में चंगाई का गिफ्ट किसी को दे दिया, पवित्र आत्मा ने किसी को अन्य भाषा का गिफ्ट दे दिया, किसी को भविष्यवाणी का गिफ्ट दे दिया। प्रियो, ये सब सैंपल है। ये सैंपल है किस चीज के लिए? कि हमारे अंदर चाहत आ जाए, कहां जाना है? मेरे दूल्हे के घर जाना है मुझे। हालेलुया। सोचिए, रिबका ने ऊंट ले लिए, जो कुछ सिक्के एलियाजर लेकर आया था वो ले लिया, और कहे 10 ऊंट मुझे मिल गए, ये सिक्के मुझे मिल गए, इनसे मेरा जीवन बीत जाएगा। अगर ऐसा सोचा होता तो रिबका तू तेरे भविष्य में नहीं पहुंच पाती। हालेलुया। आज कलीसिया कहां भटक गई? कोई वरदानों के चक्कर में भटक गया, कोई तेल बेचने के चक्कर में चला गया, कोई पवित्र मिट्टी बेच रहा है, कोई पवित्र नमक बेच रहा है। सबने अपनी अपनी दुकानदारी चालू कर दी। पवित्र आत्मा शोकित हो रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा क्यों भेजा गया है? पवित्र आत्मा तेल की दुकान चलाने के लिए नहीं भेजा गया, पवित्र आत्मा आपको धनवान बनाने के लिए नहीं भेजा गया। पवित्र आत्मा ये सब चीजें इसलिए लेकर आया था कि आपको स्वर्ग की एक झलक मिल जाए और आपके अंदर स्वर्ग के प्रति एक चाहत उपलब्ध हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और हम आगे देखते हैं, इन चीजों को लेकर वो जा रहा है, और 12वें पद में वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूं और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकल आती है।
इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूं अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वह कहे लो ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी, यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। इसी रीति मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। अब देखिए, इसहाक को चुनना है। किसको चुनना है? सॉरी, एलियाजर को चुनना है। किसको चुनना है? इसहाक के लिए एक पत्नी। अब नगर में तो पहुंच गया और एक निर्णय लेता है। जब नगर की बेटियां पानी भरने के लिए कुएं के पास में आएगी और मैं क्या पूछूंगा? पानी पूछूंगा। और जब मैं पानी पूछूंगा, जो लड़की यह कहेगी न केवल मैं तुझे पानी पिलाऊंगी लेकिन तेरे ऊंटों के लिए भी पानी पिलाकर देने को तैयार हो जाऊंगी, वह कौन होगी? वह मेरे स्वामी की दुल्हन होगी। ऊंट कितना पानी पीता है? सोचो, ऊंट कितना पानी पीता होगा? एक बाल्टी, 2 बाल्टी? हालत खराब हो जाएगी ऊंट को पानी पिलाने जाओगे तो आप। एक ऐसा शर्त जो आमतौर पे कोई भी नहीं बोलेगा। थोड़ा इजी। एक व्यक्ति की प्यास आप बुझा सकते हो, लेकिन आपके साथ में जितने ऊंट हैं उनके लिए भी कहने के लिए कि ऊंटों को भी पानी पिलाने के लिए मैं तैयार हूं, दम चाहिए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप को इनकार करेगा तो मेरे पीछे आएगा। बिना इनकार किया हुआ व्यक्ति यीशु के पीछे आने के लिए लायक। आप बीमारों को चंगा कर सकते हैं, भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, दान इकट्ठा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यीशु के पद चिन्हों पर चलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपना इनकार करना पड़ेगा। हालेलुया। दूसरे शब्दों में अपने आप को मरना पड़ेगा। कुछ सालों पहले उदयपुर में पास्टर एलेक आए थे और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था इस डेड मैन के ऊपर। मैं आज उसको भूल नहीं पाता हूं। मैं यहां पे जिंदा खड़ा हूं, आप मुझे माला पहनाओगे तो मेरे चेहरे पे मुस्कान आएगी कि नहीं आएगी? स्वाभाविक है ना। आप और संतोष सर आपके जैसा कोई नहीं है, तो भले मैं कुछ भी बोलूं पर अंदर, भले सामने नहीं दिखाऊं पर अंदर तो क्या आएगी? एक खुशी आएगी। अब आप वहां से पत्थर मारो तो मुझे मुस्कान आएगी? आप बैठ के गाली पकड़ रहे हो, सर 10 होगी, बंद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कब बंद करोगे, क्या लगा रखा है, तो थोड़ा सा तकलीफ होगी। लेकिन मान लीजिए मैं यहां पे मरा हुआ पड़ा हूं, मेरी डेड बॉडी पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है? मेरी डेड बॉडी पड़ी हुई है, मैं मृतक पड़ा हुआ हूं। आप माला पहनाओगे तो क्या मैं हंसूंगा? हंसूंगा या नहीं हंसूंगा? बता मुझे। क्यों नहीं हंसूंगा? क्यों नहीं हंसूंगा? मेरे को मालूम ही नहीं है ना क्या हो रहा है। आप जरा सोचिए, किसी की डेथ होने के बाद में अगर उसको मालूम पड़ जाता तो कोई मरता ही नहीं, आदमी खड़ा हो जाता, क्योंकि मरने के बाद तो सच बोलते हैं। मरने के बाद शमशान घाट में चले जाओ और उस आदमी जैसा कोई नहीं होगा, इतना अच्छा आदमी था, ये अच्छा किया, वो किया, पूरी जिंदगी भर लोगों को लूटा होगा, लेकिन मरने के बाद में लोग क्या बोलते हैं? इसके जैसा अच्छा आदमी कोई भी था। वहां बोलते और निकलने के बाद में भूल जाते हैं। यहां तो नहीं होता। केरल में क्या होता है कि जो मरने के बाद में फ्यूनरल सर्विस होती है, फ्यूनरल सर्विस के अंदर क्या होता है? हर व्यक्ति आता है, माइक लेके बोलता है इसके बारे में कि ये व्यक्ति ऐसा था, इसने ये किया, ऐसा किया, मेरे लिए ऐसा किया, और कभी कभी 2-2, 3-3 घंटे तक लोग बोलते रहते हैं। अगर इसकी बातें अगर वो व्यक्ति सुनता तो वो कॉफिन के अंदर से जाग के खड़ा हो जाता, यार मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें लोग कह रहे थे क्या? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर आदमी मरा हुआ पड़ा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लोग उसको माला पहना रहे हैं, अब आप उसके ऊपर थूक दो तो उठेगा क्या वो? आपने थप्पड़ मारी तो उठेगा क्या वो? पत्थर मारा तो उठेगा क्या? नहीं उठेगा। क्यों नहीं उठेगा? वो मरा हुआ है, ही इज डेड, वो मरा हुआ है। आज हमारी समस्या क्या है मालूम है? यीशु के पीछे हम चल रहे हैं। मैं चंगा हो गया, मैंने दूसरों को चंगा करना चालू कर दिया, लेकिन मैं मरा ही नहीं बीच में, मैं मरा ही नहीं। बपतिस्मा भी ले लिया मैंने, अन्य भाषा भी मुझे मिल गया, गिफ्ट सब मिल गए, लेकिन क्या नहीं हुआ? मैं वास्तविकता में क्या नहीं हुआ? मैं मरा नहीं। समझाऊंगा मैं आपको। मरा नहीं, और नहीं मरा होने के कारण
कोई अच्छी बात मेरे लिए बोलेगा तो मेरा गला क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। कोई बुराई करेगा तो अपन बोलेंगे ईंट का जवाब उसने मेरे को बोला, संतोष पादरी को बोला, क्या बात करो, टांगे तोड़ दूंगा मैं उसकी। यीशु के नाम से चंगाई भी हो रही है, इधर इधर क्या हो रहा है, टांगे भी तोड़ दूंगा। क्या हुआ? हुआ कुछ भी नहीं, आप मरे ही नहीं। आप यीशु के चेले ही नहीं बन पाए, लेकिन पास्टर बन गए, प्रेरित बन गए, भविष्यद्वक्ता बन गए, बड़ी सभा के पासबान बन गए, लेकिन आपने अपना इनकार नहीं किया। सो जो गेट का रिक्वायरमेंट था वो चीज तो अपन ने पास ही नहीं की, फर्जी डिग्री डालकर अपन डॉक्टर बन गए, पकड़ में आ जाएंगे, बहुत बुरी हालत होगी। सोच के देखिए, 10 साल के बाद में, 25 साल के बाद में आप पकड़ मारे कि आपकी डिग्रियां फर्जी थी, तो जितने पेशेंट थे वो भी थूकेंगे और अपन भी खड़े नहीं हो पाएंगे। ज्यादा पेशेंट नहीं हो तो चल जाएगा भैया, डिग्री तो ओरिजिनल होनी चाहिए, डिग्री ओरिजिनल होनी चाहिए। कितने लोग समझ पा रहे मेरी बातों को? कहने का तात्पर्य क्या है, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में यीशु मसीह के पीछे जब हम चलते हैं, हमारे अंदर वो प्रकाशन आना चाहिए। अब मेरी बात नहीं, मेरे प्रभु की बात है। मैं संसार के लिए मर चुका हूं, आई एम डेड फॉर द वर्ल्ड। अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मुझ में कौन जिंदा है? मसीह जिंदा है। सो जब मुझ में मसीह जिंदा है तो कोई तारीफ कर रहा है तो किसकी तारीफ कर रहा है? मसीह की तारीफ कर रहा है। मेरी प्रार्थना से अगर 10 लोग चंगे हो गए तो कौन खुश होगा? मसीह खुश होगा, क्योंकि मैं थोड़ी कर रहा, मैं तो मरा हुआ हूं। अब मान लीजिए मैंने प्रार्थना किया, लोग चंगे नहीं हुए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे कोई फर्क, क्योंकि वो मेरे स्टेटस की बात नहीं है। किसी ने मुझे निंदा की, पकड़ के जेल में बंद कर दिया, फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेरी बात नहीं, मैं तो पहले से मरा हुआ हूं, मैं तो पहले से मरा हुआ हूं। हालेलुया। वर्तमान में कलीसिया को यह सीखने की जरूरत है। कलीसिया कौन है? दुल्हन कौन है? दुल्हन वो है जिसने कहा मेरा जीवन दुल्हे के लिए है। हालेलुया। अब वो बोले कि दुल्हे के लिए भी है, साथ में इधर रामू के लिए भी है, इधर श्यामू के लिए भी है, तो बात चलेगी क्या? परिवार यहां बैठे, आप सब पति और पत्नी है, मैं भी शादीशुदा हूं। क्या मैं अलाउ करूंगा मेरी पत्नी को कि वो रामू से भी बात करे, श्यामू से भी बात करे, कालू से भी बात करे, नानू से भी बात करे, जहां मर्जी पड़े में घूमते फिरे और शाम को घर आ जाए और संतोष सर? सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं। हालेलुया। एलियाजर कुछ ऊंट लेकर चला, एलियाजर कुछ सिक्के लेके चला, किसको दिखाने के लिए? रिबका को दिखाने के लिए कि तेरे स्वामी के घर में बहुत कुछ है और उन सारी बातों का अधिकारी तुझे बनाने जा रहा हूं। लेकिन ये सैंपल है, ये सैंपल है, सैंपल है, तू देख ले, पर तृप्त होकर वहां बैठना नहीं है। वो सैंपल तेरे अंदर एक भूख उत्पन्न करना है कि अगर यहां पर इतनी चीजें हैं तो स्वर्ग का आनंद कितना होगा। जब हम लोग यहां पर मिलते हैं, इतना आनंद है तो स्वर्ग का आनंद कितना होगा। यहां पर जब हम प्रार्थना करते हैं, एक बीमार चंगा होता है, वो इतना हष्ट-पुष्ट हो जाता है, तो उस राज्य के अंदर जहां पर आंसू नहीं, जहां पर मृत्यु नहीं, वहां का आनंद कितना बड़ा होगा। हालेलुया। तो ये पहुंच जाता है रिबका के पास में, और रिबका क्या कह रही है? तुझे ही नहीं, तेरे ऊंटों के लिए भी पानी पिलाने को मैं तैयार हूं। हालेलुया। ऊंटों को पानी पिलाने के लिए जो तैयार होगा उसको ही दुल्हन बनाया जाएगा। बाकी एलियाजर को पानी पिला दो वो अलग बात है, लेकिन ऊंटों को पानी पिलाना जो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो भी आगे से चलकर करना। एलियाजर ने पानी मांगा था, ऊंटों ने थोड़ी पानी मांगा था। लेकिन रिबका क्या कह रही है? तुझे ही नहीं, तेरे साथ में जो ऊंट है उनको भी पानी पिलाने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया। एलियाजर को समझ में आ गया, मेरा प्रभु गलती नहीं करता, ऐसों को मुझे दुल्हन बनाना है, ऐसों को मुझे दुल्हन बनाना है। हालेलुया। पतरस के नाव खाली थी, यीशु मसीह नाव में आया, नाव भर गई। अब नाव भरने के बाद में पतरस क्या कह रहा है? प्रभु नाव तो भर गई, लेकिन इस नाव को छोड़कर तेरे पीछे आने को मैं तैयार हूं। यीशु ने कहा तू मेरा चेला बनने लायक है। कईयों की नाव भरी थी, नाव भरते ही अपनी दुकान चालू कर दी लोगों ने।
लेकिन भरी नाव को छोड़ करके यीशु के पीछे चलने के लिए जो तैयार हो जाता है वो दुल्हन बन सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय, पवित्र आत्मा गहराई में मुझे और आपको ले जाना चाहता है। प्रभु आपको चंगा करेगा, आपकी बेटी को प्रभु खड़ा कर देगा, प्रभु आपके द्वारा अद्भुत कार्य करेगा। आपके पास में धन नहीं होगा, प्रभु आपको धन दे देगा। लेकिन जब सब मिल जाए हम कहेंगे प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। ये तो कल खत्म हो जाएगा, ये कल खत्म हो जाएगा। लेकिन तेरा और मेरा रिश्ता अगर सही है तो ये तो केवल सैंपल है, ये तो केवल ट्रेलर है। इससे बढ़कर एक चीजें मेरे लिए तूने रखी है। हालेलुया। प्रिय, पवित्र आत्मा इन दिनों के अंदर मुझे और आपको उस गहराई में ले जाना चाहता है। और गहराई में वही जा सकता है जो नॉर्मल से हट करके एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खुद चल कर लेने को क्या हो जाए, तैयार हो जाए। हालेलुया। आप मान लीजिए कोई बिजनेस करते हैं, आपने किसी को अपॉइंट किया और उसका जॉब प्रोफाइल था दरवाजा खोलना, दरवाजा बंद करना। उसका काम क्या था, दरवाजा खोलना और बंद करना। लेकिन वो उसके अलावा और भी काम आपके लिए कर रहा है। दरवाजा खोल भी रहा है, बंद भी कर रहा है, आपके बगीचे को देख रहा है, पानी भर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो आपका दिल उससे ज्यादा खुश होगा कि नहीं होगा? क्यों खुश ज्यादा होगा? उसका जो काम है उससे भी बढ़कर वो करने के लिए तैयार हो गया है। कौन सी दुल्हन को यीशु मसीह लेके जाएगा? उस दुल्हन को जो काम है उससे भी बढ़कर करने के लिए अपने आप को जो सौंपेगा। तो रिबका तैयार हो गई, तुझे ही नहीं लेकिन तेरे ऊंटों को भी मैं क्या करूंगी, पानी पिलाऊंगी। जल्दी हम आगे बढ़े, वहां पर उस घटनाक्रम में हम आगे देखें। और उसके बाद में वो अपने उसके घर पहुंच जाता है और सारी बातचीत करता है। 50वां पद देखिए, 50वां है। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, यह बात यहोवा की ओर से हुई, इसलिए हम लोग तुझसे न तो भला कह सकते हैं न बुरा। देख रिबका तेरे सामने है, उसको ले जा और वह यहोवा के वचन के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की पत्नी हो जाए। अब देखिए वहां पर क्या हो रहा है, रिबका के माता पिता अनुमति दे रहे हैं, यह बात यहोवा के वचन के आधार पर हुई, तो रिबका को ले जा। कहां जाना है? बहुत दूर देश में जाना है। और वहां देखिए उनकी यह बात सुनकर अब्राहम के दास ने भूमि पर गिर के यहोवा को दंडवत किया। और उस दास ने क्या किया, सोने और रुपए के गहने और वस्त्र निकाल कर किसको दे दिए, रिबका को दे दिए। और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। क्या क्या गिफ्ट दिया? वहां लिखा है कि सोने और रुपए के गहने, वस्त्र किसको मिल गए, रिबका को मिल गए। अब आप सोचिए रिबका को क्या मिल गया, वस्त्र मिल गए, गहने मिल गए, परिवार के लोगों को भी सब कुछ मिल गया। अब परिवार वाले के यार अपन को दिए सब मिल गया, रिबका तू यहीं रह जा, मिल गया। वो कहते भूखा था, ये तो मिल गया, इससे अपन अपना गुजारा चला लेंगे। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता है। 54वां पद, तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वहीं बिताई। रात उसने उस घर में बिताया। तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। एलियाजर क्या कह रहा है, मुझे कहां जाना है, अपने स्वामी के पास। आई हैड कम हियर फॉर ए पर्पस, एक उद्देश्य के लिए मैं आया था। क्या था उद्देश्य? मेरे स्वामी के पुत्र के लिए दुल्हन को ढूंढने के लिए मैं यहां आया। मैंने शर्त रखी, दुल्हन मुझे मिल गई। अब दुल्हन मुझे मिल गई तो फिर क्या काम, दुल्हन को लेके कहां जाना है, वापस जाना है। रात दुल्हन के घर में, लेकिन सुबह उठते ही एलियाजर क्या कह रहा है, आई हैव टू गो, मेरा असाइनमेंट पूरा हो चुका है, वापस जाना है, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। अब देखिए एक टर्न वहां पर आता है। रिबका के भाई और माता ने कहा, क्या कहा, कन्या को हमारे पास कुछ दिन अर्थात कम से कम 10 दिनों रहने दे, फिर उसके पश्चात वह चली जाएगी। स्वाभाविक है कि नहीं? अभी उर्मिला के माता पिता क्या बोलेंगे, मनोज उर्मिला को कुछ दिन और हमारे घर में रहने देना। इतने साल तो घर में ही थी, पर तब भी उनकी चाहत क्या होगी, कुछ दिन और घर में रहने दो। कौन बोल रहा है? रिबका के घर वाले बोल रहे हैं। 56वां पद, उसने उनसे कहा, यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए
तुम मुझे मत रोको, अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास। देखिए, पवित्र आत्मा किस बात के लिए इन दिनों में बेताब है? पवित्र आत्मा कह रहा 2000 साल हो गया, मैं दुल्हन को तैयार कर रहा हूं, हर पीढ़ी से मैं अपने लोगों को अलग कर रहा हूं, मुझे कहां जाना है? अपने स्वामी के पास वापस जाना है। मुझे मत रोको, मुझे विदा करो, मुझे जाना है। उसने उससे कहा, 57 पद, उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वह क्या कहती है। कन्या को बुलाकर पूछा जाए। वर्तमान कन्या क्या कह रही है? वर्तमान कलीसिया क्या कह रही है? अभी तो चर्च के लिए जमीन ही खरीदा, बिल्डिंग बनाना बाकी है। अभी भारत की सबसे बड़ी कलीसिया बनाना बाकी है, इसलिए अभी मैं नहीं आ सकती, वो प्रोजेक्ट पूरा कर दूं, इसके बाद में मैं आ जाऊंगी। लेकिन रिबका ऐसी नहीं थी। रिबका क्या कह रही है? 58वां पद, उन्होंने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, क्या कहा उसने? 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, हां मैं जाऊंगी। हालेलुया। उस एक अंगीकार के अंदर रिबका का जीवन बदल गया। उस एक अंगीकार के अंदर एलियाजर आया, ऊंट को पानी पिलाइए, सब सही है, सब कुछ मिल गया उसे, गहने मिल गए, वस्त्र मिल गए, भरपूरी मिल गई। लेकिन रिबका कह रही है, ये सब मुझे मिला, लेकिन मैं जाऊंगी, मैं रुकूंगी नहीं। माता पिता का प्रेम मुझे रोक नहीं पाएगा, मेरे आसपास का माहौल मुझे रोक नहीं पाएगा, मुझे जाना है। कहां जा रही है रिबका? तुझे भी नहीं मालूम तू कहां जा रही है, किसके घर जा रही है, मुझे नहीं मालूम। रिबका, तूने अब्राहम को देखा क्या? नहीं देखा। इसहाक को देखा क्या? नहीं देखा। तूने किसे देखा? एलियाजर को देखा। एलियाजर ने चीजें लेकर आया, उन चीजों को देखा। परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह कलीसिया से कहना चाहता है, हमने पवित्र आत्मा के वरदानों को अपने जीवन में अनुभव किया है। पवित्र आत्मा रूपी सहायक कलीसिया रूपी दुल्हन को तैयार करने के लिए भेजा गया है। हमसे चिन्ह चमत्कार हुए, भविष्यवाणियां हुई, दुष्ट आत्माएं बाहर निकली, आर्थिक चंगाई प्रभु ने हमें दी, ये सब हमने देखा। लेकिन पवित्र आत्मा हमसे कह रहा है, मैं इन बातों में तुमको फंसाकर यहां पर रखने के लिए नहीं भेजा गया हूं, मुझे वापस अपने स्वामी के पास में जाना है। क्या तू तैयार है? क्या तू तैयार है? क्या तू हां कहने को तैयार है? इनसे बढ़कर, चंगाई से बढ़कर, ओ दुष्ट आत्माओं को निकालने से बढ़कर, कलीसिया सेवकाई से बढ़कर, प्रेरित सेवकाई से बढ़कर, भविष्यवाणी की सेवकाई से बढ़कर, अपने स्वामी के साथ में, अपने दुल्हे के साथ में मुलाकात के लिए जब कलीसिया तैयार हो जाती है, वहां पर जागृति आती है। हालेलुया। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर हम देखते हैं, रिबका जैसे कहती है, हां मैं जाऊंगी, एक सफर चालू हो जाता है। रिबका एलियाजर के साथ में कहां की ओर जा रही है? इसहाक के घर की ओर जा रही है, अब्राहम के घर की ओर जा रही है। रिबका ने इसके पहले इसहाक को नहीं देखा। इसहाक को मालूम है कि मेरे पिता ने एलियाजर को भेजा है मेरे लिए एक दुल्हन को लेकर आने के लिए, तो इसहाक भी बाट जो रहा है, मेरी दुल्हन आने वाली है। रिबका भी निकल चुकी है दुल्हे के पास में मुलाकात करने के लिए। आगे देखिए 63 62 से पढ़ेंगे। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था, और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा, और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। दास ने इसहाक का अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब इसहाक रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया और उसको ब्याह करके उससे प्रेम किया। इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। हालेलुया। कितने लोग आज इस बात को समझ पा रहे हैं? परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको बुला रहा है। 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय, उसके आरंभिक 2 पदों को पढ़े। दूसरा पद से देखते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात
लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान किसको सौंप दूं? मसीह को सौंप दूं। पौलुस कह रहा है मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। वर्तमान समय में पवित्र आत्मा क्या देख रहा है? कहीं हमारा मन उस सीधाई से, उस पवित्रता से कहीं अन्य बातों में लग तो नहीं रहा है। हालेलुया। इफिसियों के पत्री 5वां अध्याय 25 से हम देखेंगे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इन पदभागों को आज आप घर जाकर पढ़ के देखना। क्या लिखा है? वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें क्या नहीं होना चाहिए? कलंक, झुर्री और न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रियो, हमें अपने आप को इन दिनों में तैयार करना है। बाइबल की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य, उसके 19वें अध्याय 6 से 8 हम देखें। वहां क्या लिखा है? तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करो, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हालेलुया। सवाल दुल्हन से, क्या हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं? इस संसार में जब हम मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और उसके बाद जो बची हुई जीवन 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, हमें नहीं मालूम, जो आयु इस संसार में हम बिता रहे हैं, क्या हो रहा है? हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स फॉर दैट इटर्निटी। उस अनंतता के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, यह एक रात का समय है। इट्स अ पीरियड ऑफ नाइट। ये एक रात का समय है जहां पर कलीसिया अपने आप को तैयार कर रही है। किसके लिए तैयार कर रही है? उस विवाह के लिए तैयार कर रही है। कलंक रहित, झुर्री रहित, दाग रहित मेरा और आपका जीवन होना चाहिए। इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 22 का 17 भी देखें। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंत मेत ले। पवित्र आत्मा भी कह रहा है आ, दुल्हन भी कह रहा है आ, आई एम रेडी। हालेलुया। आज मेरी बातों को मैं यहां पर विराम देना चाहूंगा। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? पवित्र आत्मा एलियाजर के समान इस पृथ्वी पर इसहाक रूपी यीशु मसीह के लिए एक दुल्हन को ढूंढ रहा है। एक ऐसी दुल्हन जो कहेगी इस संसार की चकाचौंध से कहीं बढ़कर मुझे उस दुल्हे के पास में जाना है। उस प्रभु का प्रेम मेरे जीवन को आकर्षित करना है। प्रियो, उसके लिए हमें अपने आप को सौंपने की जरूरत है। वो चीज जब हमारे जीवन के अंदर गहराई से उतर जाएगी, हम कभी भी पीछे नहीं मुड़ेंगे, हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। कुछ सालों पहले मैं झाबुआ में अलीराजपुर में गया था
और वहां पर एक मिशनरी लेडी से मेरी मुलाकात हुई थी। अभी वो अराउंड 90 ईयर्स के आसपास की उनकी उम्र है वर्तमान में। पिछले दिनों में मैं उनसे मिलने जाने का प्रयास कर रहा था, तो किसी से बातचीत की थी। तो कुछ सालों पहले मैं उनसे मिला और वे अपनी युवावस्था में भारत में आए थे, झाबुआ के उन इलाकों में जहां पे सड़क नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, उन इलाकों के अंदर। और स्त्री से जब मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने मुझे इस प्रकार से कहा था, मिस्टर संतोष, आई वॉज इन ए हाई प्रोफेशन, मैं एक अच्छे प्रोफेशन में थी, लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा भारत जाना है, सेवा करनी है। मेरा एंगेजमेंट हो चुका था, लेकिन बुलाहट मेरे अंदर थी। मैंने कहा मैं भारत जाऊंगी। 50-60 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। जिससे उसकी शादी फिक्स हुई थी, उसने कहा मत जा, शादी करके अपन यहां रहेंगे। उसने कहा नहीं, मुझे जाना है। जिससे शादी तय हुई थी, उसको छोड़ करके वो भारत में आई। आज तक उसने शादी नहीं की है। वहीं पर उन जंगलों में, ग्रामीण प्रदेशों में वो सेवा कर रही है। उसने मुझे लेटर्स बताए जो उसके हस्बैंड ने, मतलब जिससे शादी होती उसने लिखा था, रिक्वेस्ट करते हो कि तू वापस आ जा। पर उसने कहा द लव ऑफ क्राइस्ट, मसीह का प्रेम मुझे कायल कर रहा है। मैं झाबुआ के लिए आई हूं, मैं यहीं मरूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मुझे लगा अपन क्या समर्पण की बात करते हैं, अपन क्या बात करते हैं। विदेशों में रहने वाली महिला जिसके पास में सब सुविधाएं थी, सब कुछ छोड़ करके कठिन प्रदेशों में अविवाहित रीति से अपना जीवन इस देश के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो गई। हालेलुया। सवाल आज मुझसे और आपसे है, क्या हम तैयार हैं अपने जीवन को प्रभु के लिए देने के लिए? क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो दूसरा सवाल है। हम दुल्हन हैं, कलीसिया दुल्हन है जो दूल्हे के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। एक क्षण अपनी आंखों को बंद करें, मिलकर प्रार्थना में जाएं। शामानमा सिखाबानमा रबालबा लबानमा रिखाबानमा सिकबीनिमी। अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे। प्रभु से के प्रभु, कई बार संसार के प्रलोभन, संसार के अभिलाषाएं, संसार की चकाचौंध मुझे रोक रही है, लेकिन इन दिनों में आप मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं अपने आप को इन चीजों से बाहर निकाल सकूं और आपके आगमन के लिए प्रतिदिन में बाट जो होते हुए रह सकूं। रिबका जब इलियाजर के साथ में ऊंट पे बैठकर आ रही थी, उसका ध्यान था कब मैं इसहाक से मुलाकात करूंगी। दूर से उसने इसहाक को देखा। इसहाक भी बाट जो रहा है कब रिबका आएगी। दूर से उसने भी रिबका को देखा। प्रभु यीशु मसीह बाट जो रहा है। पवित्र आत्मा रूपी सहाय कलीसिया को तैयार कर रहा है, कलीसिया को पवित्र कर रहा है, कलीसिया को झुर्री रहित कर रहा है, कलीसिया को बेदाग कर रहा है। हमारे अंदर वो चाहत आने पर, प्रभु मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। जितना साल आपने मुझे संसार में दिया है, उतना साल मैं आपके लिए पवित्रता में, उस रिश्ते की गहराई के अंदर प्रभु जी मैं जीवन बिताना चाहता हूं, चाहती हूं। कितने लोग सौंपने को तैयार हैं? हालेलुया। शाबाना मासी खबाना मारी डीबी खबाना मासिक बा खबान। परमेश्वर पिता, हम लोग मिलकर आपके चरणों पर आते हैं, धन्यवाद देते प्रभु जी इस समय के लिए जो आपने हमारे जीवन के अंदर प्रदान किया। मिलकर हम वचन से सीख पाए पिता। प्रभु आपने हमें खरीदा, आपने हमारे निमित्त कीमत को चुकाया पिता। पवित्र आत्मा रूपी सहायक को आपने हमारे लिए भेजा पिता। आपके लहू के द्वारा आपने हमें धर्मी ठहरा दिया है परमेश्वर पिता। धार्मिकता का वस्त्र आपने हमें पहनाया ताकि हम आपके आगमन के लिए, आपके साथ के उस मिलाप के लिए प्रभु जी हम अपने आप को उपलब्ध कर सके। परमेश्वर पिता, जितने लोगों ने इस वचन को सुना, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, हम में से हर एक के जीवन के अंदर प्रभु जी आप उन बातों को प्रदान कीजिए ताकि हम आपकी करीबी में बढ़ सके। आपकी आगमन के लिए हर दिन हर पल प्रभु जी हम अपने आप को उपलब्ध कर सके, अपने आप को तैयार कर सके। आज जितने लोग इस भवन में आए हैं, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह प्रकट होने पाए। अपनी महिमा से हर एक को भरिए पिता।
आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम,